देख रहे हैं आगे तो आइए वीडियो में पटना में ही खुला हुआ है जीपीओ में कि हर मतलब भारत में हम लोग पटना जीपी हम लोग तो पोस्ट ऑफिस हम लोग कई जगह शुरू किए हैं, बिहार शरीफ में शुरू किए हैं, नवादा में शुरू किए हैं, लेकिन इसके इस स्तर पर, इस बड़े स्तर पर इसको थोड़ा लेवल को रेज किए हैं, तो इसको बढ़ाए हैं। और अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, कि मुझे लगता है श्योर रहेगा, तो यही इसी स्तर को हम लोग सारे एचओ हेड पोस्ट ऑफिस में इसी स्तर को प्राप्त करेंगे। यानी हर हेड पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टल मॉल या पोस्टल सुपरमार्केट होगा। आप जब पोस्ट ऑफिस आएंगे, सिर्फ पोस्ट ऑफिस नहीं आएंगे, आप सुपरमार्केट भी आएंगे, मॉल भी आएंगे। अगर कोई घड़ी बेचने वाले चाहें तो हमसे टाइप कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहें, कोई टी शर्ट बेचना चाहें, नहीं बेचना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले करवा सकते हैं। आने वाला समय में जो एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट जो मार्केट में है, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जी 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 आपको मैं बताऊं कि विदेशों में ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। यहाँ पर हम लोग जिसको शुरू कर रहे हैं, आप जैसे यूके में रॉयल पोस्ट के पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस खोजना पड़ेगा। जैसे इतना बड़ा जीपीओ है तो सारे जगह दुकान ही दुकान है, किनारे में कहीं पोस्ट ऑफिस का काम हो रहा है। तो इसका सब मेन मोटो, मेन मकसद और बिहार की जनता इस पर क्या कुछ है मतलब? मेन पर्पस एक तो है कि एक ही जगह बहुत तरह का आइटम, बहुत तरह का प्रोडक्ट, गिफ्टिंग आइटम, सोवेनियर का आइटम, आर्ट का आइटम, क्राफ्ट का आइटम, बुक जिसे बुक से हम लोग बहुत टाइप कर रहे हैं, लोगों से चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक, एनबीटी की बुक सब हमारे यहाँ मिनिमम कम से कम उपलब्ध हो जाए। तो आप एक ही प्रोडक्ट के लिए कई जगह जाते हैं, आप एक जगह आइए, सब कुछ लेकर जाइए। एक आइडिया ये है। दूसरा आइडिया सबसे इससे बड़ा क्या आइडिया है कि जो हमारे छोटे छोटे कलाकार हैं, छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, ये जो क्राफ्ट है, आर्ट में है, क्राफ्ट में है, बहुत ही छोटा, उनका छोटी पूंजी है, 1-2-3 आदमी मिलकर काम करते हैं, उनको मार्केट कैसे मिलेगा? आज की तारीख में उनके सामान को मिडिल मैन ले जाते हैं और उनको बहुत छोटा सा पैसा देते हैं। उनको हम मार्केट देंगे, उनका सामान हम रखेंगे और उनका जो फिक्स दाम होगा उसी पर बिकेगा, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बार्गेन नहीं, और हम उनसे एक नॉमिनल फी लेंगे, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। हम लोग का मेन टारगेट 2 है। एक तो है कि एक ही जगह सब कुछ का गिफ्टिंग आइटम मिलना, सोवेनियर मिलना, मोमेंटोज मिलना, और दूसरा आइडिया है कि हमारे छोटे छोटे कलाकारों को, कामगारों को, मिस्त्रीज को, आर्टिस्ट को, जो क्राफ्टमैन है, उनको हम मार्केट दे पाए। तो अगर हम सारे एचओ में, हमारा 38 एचओ बिहार में है, 38 एचओ में अगर हम इस तरह का मार्केट दे पाएंगे उनको, तो उनके लिए बहुत बड़ा आसान हो जाएगा। अभी इस जगह पर एक छोटा सा 50 स्क्वायर फीट का दुकान खोलना भी कितना कठिन है, कितना कॉस्टली है, और आपका प्रोडक्ट है, आज ही यहाँ डाल दीजिए, आज ही बिकना शुरू हो गया। तो ये आपका जो सोच है, आपका जो थिंकिंग है, कैसे मतलब कि सोचे सर कि इन जनता को जो असुविधा हो रहा है? जहां भी हम लोग जाते हैं, आर्ट के आइटम आप भी खरीदते हैं, हम लोग भी खरीदते हैं। अभी हम लोग इतना बड़ा बाइपेक्स किए, इलेक्ट्रिक एग्जीबिशन किए, तो उसमें बहुत सारे आर्ट के आइटम खरीदे। जितने आर्टिस्ट थे, जितने कामगार थे, जितने लोग जो काम करने वाले लोग थे, जो प्रोड्यूसर थे, सबका इशू था, सबका ये दर्द था, सबका ये पेन पॉइंट था कि सर हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग को बहुत कम दाम मिलता है। और ये बात बहुत दिन से चली आ रही है और ये बहुत कॉमन नॉलेज का चीज है। और ऐसी जगहों पर, चाहे जैसे डाक विभाग किया, ऐसे और भी विभाग हो सकते हैं। अगर इस तरह के मार्केट बने या जैसे एक हाट बन जाए, अगर हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम इस तरह का हम 2-3-4 दुकान खोल देंगे। तो बाद में इसको अभी पोस्टल मॉल कर रहे हैं,
बाद में उसको हम लोग पोस्टल हाट कहेंगे। तो ये सर हर जगह जगह बिहार में जीपीओ में ही है कि हर जगह जगह पोस्ट हम लोग बताया कि हमने नालंदा में, खोदा में खोले हैं, भागलपुर में शुरू किए हैं, कई जगह हम लोग शुरू किए हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा स्तर पर शुरू किए। अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा तो सारे जगहों पर इसको हम स्तर को हम बढ़ा देंगे। मार्जिन को लेकर के इसमें क्या कुछ हम इसको मार्जिन से कुछ लेना देना नहीं है। जो जिनका सामान है वो अपना दाम रखे, वो जो मार्जिन रखते हैं वो रखे। हम एक नॉमिनल फी उनसे लेंगे यहाँ डिस्प्ले के लिए, जो भारत सरकार का फिक्स रेट है, उनको क्या दाम रखना है उनकी इच्छा है। ये सब पूरा जो कर रही है भारत सरकार के अंदर में ही सारा चीज है, क्योंकि उसमें जो कोई बाहर का जो है दलाल जो बीच में अटक जाता है उसमें कुछ नहीं है, मेन डायरेक्ट। जी बहुत फिक्स कर देंगे, लगा रहेगा, उस दाम पर बिकेगा, सामान बिक गया, उसको पैसा आपको मिलेगा। कौन लोग एलिजिबल रहेंगे? सब लोग एलिजिबल रहेंगे जो भारत के नागरिक हैं, वो सारे के सारे लोग एलिजिबल होंगे। कोई डिवार नहीं हमारे यहाँ है, सब एलिजिबल हैं। अगर ये सब अप्लाई करना चाहते सब हैं के या सब अपना फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं अपने जो है घर पर या बगल में ऑफिस अगर खोलना चाहते हैं, जिस तरीके के देखेंगे मोगनीज डोमिनोज सब फ्रेंचाइजी खोलते हैं, तो अगर इसका खोलना चाहेंगे तो क्या क्राइटेरिया रहेगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। एक सिंपल कागज में एप्लीकेशन लिखना है, हमारे जीपीओ में डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर या चीफ पोस्ट मास्टर हैं, रंजय जी हैं, उनको देना है। अगर आप पटना डिवीजन में देते हैं तो सीनियर सुप्रिंटेंडेंट हैं, उनको देना है। पटना साहब में देते हैं तो सुप्रिंटेंडेंट को देना है, या किसी जिले में देते हैं तो वहाँ के कुछ देना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं है, नो फी। और एक छोटा सा 5,000 रुपये का एक सिक्योरिटी रखा जाता है, जो भी कुछ नहीं है। आप जो 5,000 का एनएससी अपने नाम से खरीदते हैं और उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से प्लेज करते हैं, बस। और फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, समझिए एक पोस्ट ऑफिस के मालिक हो जाइएगा। और जो लोग फ्रेंचाइजी चला रहे हैं टिक करके, वो लाख से 5-6 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो बहुत अच्छा रोजगार का साधन है, बहुत ही अच्छा। मैं आपके द्वारा मैं अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी युवक नवयुवक छात्र छात्राएं हैं, सबको मैं कहता हूं कि पोस्ट ऑफिस का फ्रेंचाइजी लीजिए, आप पोस्ट ऑफिस का मालिक बनिए। भारत सरकार का मालिक आप बन रहे हैं, भारत सरकार के प्रोडक्ट का। और अगर आप टिक गए तो बहुत अच्छा रिटर्न है। जो आउटसोर्सिंग एजेंट और फ्रेंचाइजी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं 2-4-5 साल से, आप मेरे पास रिकॉर्ड है, आप आके देख लीजिए। 1 लाख रुपया महीना से कम कोई नहीं कमा रहा। लोकेशन के लिए कोई तो इशू तो नहीं? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस खोलिए, इसके सर्विसेज को देना शुरू कीजिए, कोई इशू ही नहीं है। इशू सिर्फ यही है कि आप जुड़ करके आप कमाना क्यों नहीं चाहते, यही इशू है। सर इसमें जो आप